हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड की तरफ से आपकी जो न्यू वैकेंसियां जारी की गई है, जो कि आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन NFL 2024 है। इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताए जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की और आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी की जितनी भी यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं, आपकी जो कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं वो आपके निकाली गई हैं और इसमें आपकी क्या सैलरी रहने वाली है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ बताया हुआ है और आपकी जो एज लिमिट है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या एज लिमिट आपकी किस पोस्ट के लिए आपको यहाँ बताई हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको फॉर्म भरने से पहले इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल जो पोर्टल है इस पे जाएंगे और आपको यहाँ पे ओपन जो पोजीशन है इस पर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी पोजीशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपकी यहाँ पोजीशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो अप्लाई न्यू पे आपको क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो न्यू पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपका सबसे पहले आपको यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। तो आपको जो भी कैंडिडेट का आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और आपका जो लास्ट नेम है वो उसकी आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी। वही आपका फुल नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसकी आप यहाँ एंट्री कर लेंगे। तो आपका डेट, मंथ एंड ईयर है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। आपका जो भी यहाँ मोबाइल नंबर है, आपकी वैलिड ईमेल आईडी है वो आप एंटर करेंगे, कैप्चा को भरेंगे और जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना होगा। जनरेट OTP पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी ईमेल पे और आपके मोबाइल पर एक आपको यहाँ पे OTP आएगा, जिसे आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पे ईमेल पे और आपके मोबाइल पे जो OTP आया है उसे आप यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको एक जो न्यू पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो 8 कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड बनाना होगा। अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड है अपने अकॉर्डिंग यह बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे आपको ये बना के बता रहे हैं। आपको अपना एक्चुअल जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा, जैसे कि आप अपर केस, लोअर केस, फिर आप नंबर्स और फिर इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स में जो ये पासवर्ड है वो आप बना सकते हैं। इसके बाद जब आप ये पासवर्ड बना लेंगे, कंफर्म पासवर्ड आपको करना होगा और इसके बाद आप ये जो रजिस्ट्रेशन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जो पासवर्ड है आपका वो आप यहाँ बना लेंगे। कंफर्म आप पासवर्ड करेंगे और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। जब रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो आपके मोबाइल पर, आपकी ईमेल पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप यहाँ पे डाल देंगे इसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, कैप्चर को भरेंगे और लॉगिंग आप कर देंगे। लॉगिंग करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिल जाता है। तो आप इसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको अपनी जो पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पोस्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने जो एक न्यू पेज है वो आपका आ जाएगा। इसमें आपको कोई इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ रीड आउट कर लेने हैं। इसमें आपको जो स्टेप आपको बताई हुई हैं वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी कि आपका किस तरह आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। कैंडिडेट की जो फुल डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे, आपकी फ़ोटो, आपके सिग्नेचर, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको अपना जो फाइनल फॉर्म है वो सबमिट करना होगा और आपका जो यहाँ पे पेमेंट लगेगा वो आपको जमा करवाना होगा। तो इंस्ट्रक्शन को जो आप रीड आउट कर लेंगे इसके बाद आई हैव रीड पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी फादर नेम है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो आपका जो भी फादर नेम है इसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे इसके बाद जेंडर है, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे कैटेगरी में आप
यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपका जो स्टेट है डोमेंसल वो सेलेक्ट करेंगे। एक्स सर्विसमैन है आप यस नो करेंगे। आप अगर यहाँ पे आर्मी फोर्स में रहें आपको यस नो करना होगा। अगर आप यहाँ पे PH कैंडिडेट आते हैं तो यस नो करना होगा। इसके बाद अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं इस डेट तक तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना होगा। अगर आप यहाँ पे डिपेंडेंट गिल्ड सर्विस में आते हैं तो आपको यस नो करना होगा। इसके बाद आपको डिपार्टमेंट कैंडिडेट अगर आप NFL के हैं तो आपको यस करना होगा। यस आप करते हैं तो इस कंडीशन में आपकी जो भी यहाँ डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। अगर आप यहाँ पे वर्क आपने कभी नहीं करा है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना जो भी यहाँ मदर नेम है मदर नेम की आप यहाँ एंट्री करेंगे। मदर नेम की एंट्री करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे मेडिकल स्टेटस है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे ID प्रूफ है तो आपका ID प्रूफ आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप आधार कार्ड है आपका आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। इसके बाद आपका जो रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप कम्युनिटी कमिटी आप सेलेक्ट करेंगे। आते हैं तो यस नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ लिखना होगा। तो आपका जो भी यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है 2 लाइन आपको दी हुई है आप अपने अकॉर्डिंग या आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ डालेंगे। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी सिटी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका जो भी पिन कोड नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे और आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपका जो भी नियरेस्ट यहाँ पे रेलवे स्टेशन है इसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की एंट्री करने के बाद आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग इसकी एंट्री आप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो पोस्ट यहाँ पे आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपकी सिटी जो प्रेफरेंस है एग्जाम की वो आपको 2 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो आपकी सिटी प्रेफरेंस को आपको यहाँ चूज कर लेना है। इसके बाद आपको ये सिटी प्रेफरेंस चूज करें। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका जो भी है एसेंशियल आपकी जो क्वालिफिकेशन है तो आपने यहाँ पे BTech कर रखा है BE कर रखा है जो आपने कर रखा है वो आप यहाँ सर डालेंगे। इसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन है कोर्स वो आप एंटर कर देंगे। आपका जो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का नेम है वो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे कोर्स है फुल टाइम आप यहाँ डालेंगे। आपका ड्यूरिंग टाइम है कोर्स का वो आप एंटर करेंगे। आपकी जितनी परसेंटेज है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे और आपकी जो डेट ऑफ पासिंग है इस कोर्स को करने की उसकी आप यहाँ एंट्री आप कर देंगे। तो आपका जो भी यहाँ डेट ऑफ पासिंग है डेट मंथ एंड ईयर उसकी आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपको आपके यहाँ पे जो 10th है तो 10th की आप यहाँ एंट्री करेंगे। तो आपने यहाँ पे 10th है आपका 10th में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपने अगर यहाँ पे फुल ऑल सब्जेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं तो ऑल जनरल सब्जेक्ट भी आप ये 10th में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे जब आप यहाँ पे आपके सब्जेक्ट की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपने 12th है तो 12th में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं उनकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे आपने जो भी 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं उनकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। पर आपको यहाँ पे ये एरर शो हो रहा है तो इसमें आपको यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि आपने ये कोमा है जो लगा दिया है आपको एक कोमा है वो नहीं लगाना है। सीधे ही आपको सब्जेक्ट की एंट्री इस पर करनी होगी। आपका जो बोर्ड का नेम है 10th का 12th का उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। जब अपने बोर्ड की यहाँ पे एंट्री कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कोर्स है टाइमिंग है कोर्स का वो आपको यहाँ पे फुल टाइम है तो वो फुल टाइम आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपका जो कोर्स ड्यूरिंग कोर्स टाइम है वो डालेंगे। आपकी जो यहाँ पे परसेंटेज है 10th की और 12th की इसकी आपको एंट्री करनी होगी। आपकी जो भी यहाँ पासिंग ईयर है 10th की और 12th की तो इसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। एंट्री आप सभी यहाँ पे 10th की और 12th की कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी अगर कोई आपने वर्क यहाँ पे करा है तो आपको इसकी एंट्री यहाँ पे करनी होगी। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे इसको खाली ही छोड़ देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके जो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपने कभी यहाँ पे NFL में कोई इंटरव्यू दिया है तो आपको यहाँ पे ये दिया है यस करेंगे, नहीं दिया है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद आपके कोई रिलेटिव है जो NFL में वर्क करते हैं आपको नो करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि आपके खिलाफ़ कोई भी FIR या आपके ऊपर कोई भी यहाँ पे कोई चार्जेज है वो आपके नहीं लगे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है आपके खिलाफ़ कोई भी यहाँ पे पेनल्टी है या आपके ऊपर कोई भी यहाँ पे आपको पनिशमेंट है वो आपको नहीं दिया गया है तो इसके लिए आपको यहाँ पे यस करना है। नहीं दिया गया है तो इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद अगर आपके पास यहाँ दिया हुआ है आपको कोई पेनल्टी तो उसकी आप जानकारी देंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको आप यहाँ अपलोड करना होगा। तो आपकी जो भी यहाँ पे फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो आप यहाँ अपलोड करेंगे, जिसकी साइज आपको यहाँ देख के रखी है। इसके बाद आपका जो भी आईडी प्रूफ आपने लगाया है, आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, आपका बीटेक सर्टिफिकेट, आपका बीटेक की आपकी मार्कशीट है सभी सेमेस्टर की, वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। आपका जो भी यहाँ पे 10th का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट है, वो अपलोड आप करेंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। तो आपके जो भी यहाँ पे आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी की साइज़ भी आपको ये देके रखी है, और इनको देखने के बाद आपको यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने ये फॉर्म है वो आप यहाँ कहाँ से भर रहे हैं, किस जगह से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस जगह का आपको यहाँ नाम है वो एंटर करना होगा। आपको ये डिक्लेयर यहाँ पे करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपको सभी डिटेल एक बार चेक कर लेनी, कोई गलती लगती है एडिट आप कर सकते हैं, नहीं तो सेव एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर देंगे और आपको इसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। आप डाउनलोड करके जो प्रिंट है डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।